सिर्फ सनातन का उपयोग अपने पाखंडवाद के लिए कर रहे हैं। संतों के लिए तो कहा गया है ना, हिमालय जाइए, हिमाचल जाइए, जंगलों में रहिए, तप कीजिए, उस तप के प्रभाव से लोगों को इकट्ठा कीजिए। वैज्ञानिक युग है, पूरा प्रशासन जानता है, मुख्यमंत्री जानते हैं कि कोई पर्चे वर्चे नहीं होते हैं। ये धर्म को धंधा बना दिया गया है। इससे बोला 12वीं के पेपर चले थे, 500 रुपया का चढ़ावा तो 60% आएगी, 1000 का चढ़ावा तो 70% आएगी, 2000 का चढ़ावा तो 80% आएगी। ऐसा होता है कि साइंस का जो है मतलब महाकालेश्वर जाओ तो 1000 रुपये में स्पेशल दर्शन हो जाएंगे या 200 में, अन्य मंदिरों में जाओ। क्या भगवान ने कभी कहा है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, मेरे लिए भक्त गरीब या अमीर है, या पैसे की आवश्यकता है मुझे? ये तो देखो सीधी सी एक बात है। लोगों का भविष्य बता रहे हैं तो 100% पाखंडी है। 10 बार कहूँगा। बताइए घुसपैठ कब होने वाला है, भारत पर आक्रमण कब होने वाला है, जो सेना देश में लगी उनकी क्या आवश्यकता का अपन भविष्य बता है। जब भगवान अपना भविष्य नहीं बता पाएगा, उनको कहें उनकी भी मृत्यु हुई है इस देश में आके, जब ईश्वर अपना भविष्य नहीं बता पाया तो एक बाबा अपना भविष्य कैसे बता सकता है? सनातन के नाम पर पाखंडवाद करोगे तो मैं हिंदू ना के नाते कह रहा हूँ, यह देश बिल्कुल सहन नहीं करेगा। देखो क्या है, हमने तो पहले भी कहा कि सनातन का उपयोग आपने 2 वर्ष पहले क्यों नहीं किया, आपने तब क्यों नहीं कहा कि सनातन जरूरी है। आपको जब आपका व्यापार बढ़ गया लाखों करोड़, यहाँ पे बताओ कितने लोगों को आपने भूमिहीन कर दिया, कितने आदिवासियों की जमीनें छुड़ा ली। सनातन धर्म कहता है सबको मिलकर चलो, सबको साथ लेके चलो, मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन आप सिर्फ सनातन का उपयोग अपने पाखंडवाद के लिए कर रहे हैं। आप बताओ, आप हनुमान कथा कहते हो, आप श्री राम की कथा कहते हो। हनुमान जी तो जीवन भर जंगलों में रहे, श्री राम जीवन भर 14 साल जंगलों में रहे, कंदमूल फल खाए, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहे। फिर आपको क्यों एसियाँ लगती हैं, आपको क्यों मखमल के गद्दे लगते हैं, आपको क्यों भौतिक सुख सुविधाएं लगती हैं, या क्यों करोड़ों रुपए लगते हैं, क्यों चार्टर्ड प्लान लगते हैं? अगर आपको उनके आदर्शों पर ही चलना है तो इतने बड़े धाम की क्या आवश्यकता है, और इतने बड़ी व्यवस्था की क्या आवश्यकता है? संतों को लिए तो कहा गया है ना, हिमालय जाइए, हिमाचल जाइए, जंगलों में रहिए, तप कीजिए, उस तप के प्रभाव से लोगों को इकट्ठा कीजिए। ये वैज्ञानिक युग है, पूरा प्रशासन जानता है, मुख्यमंत्री जानते हैं कि कोई पर्चे वर्चे नहीं होते हैं। ये सनातनी योग है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि पर्चा बनवा लो। अरे कई लोग पहुंचे पर वहां से आप क्यों आ गए महाराष्ट्र से वापस? आप बताइए क्यों आए? अगर आप जानते हो, मैं एक ही चीज कहूंगा, मैं भी हिंदू धर्म मानता हूं, स्थान का महत्व होता है। अगर कहीं मान लो चित्रकूट में अगर श्री राम जी रहे तो चित्रकूट धाम का महत्व हो सकता है, वहां गए। दंदरुआ जी अगर वहां हनुमान जी, दंदरुआ धाम का महत्व हो सकता है। अयोध्या का महत्व हो सकता है। कृष्ण जी अगर मथुरा रहे तो मथुरा का महत्व हो सकता है। लेकिन जो बीच में आके और जो एजेंट बन जाते हैं, चाहे वो किसी के रूप में बनते हो, भगवान और भक्त के बीच में, उनको मैं पसंद नहीं करता। मेरा सीधी बात है। आप बताइए कि भगवान ने किसी से कहा कि तुम 1000 रुपए दो तो स्पेशल दर्शन, 5100 रुपया दो तो तुम्हारी अच्छी आरती होगी? आप बताइए, एक व्यक्ति मुझसे बोला 12वीं के पेपर चले थे, 500 रुपया का चढ़ावा तो 60% आएगी, 1000 का चढ़ावा तो 70% आएगी, 2000 का चढ़ावा तो 80% आएगी। ऐसा होता है कि साइंस का जो है मतलब महाकालेश्वर जाओ तो 1000 रुपये में स्पेशल दर्शन हो जाएंगे या 200 में, अन्य मंदिरों में जाओ। क्या भगवान ने कभी कहा है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, मेरे लिए भक्त गरीब या अमीर है, या पैसे की आवश्यकता है मुझे? ये तो देखो सीधी सी एक बात है। धर्म को धंधा बना दिया गया है, इससे धर्म कमजोर भी हो रहा है। तो ऐसे लोग जो पाखंडवाद, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। चंद्रशेखर भाई को पूरे देश में बदनाम कर दिया है, धर्म के विरोध है। अगर जो हमें बिना कुछ लिए, चाहे वो सूरज हो हमें रोशनी देता है, हमें ये सारी चीज़ें जो बिना कुछ लिए, नदी हमें पानियाँ देती हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। लेकिन पैसे लेकर जो चीज़ें की जाती हैं, आडंबर किया जाता है, हम उसके खिलाफ, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं एक लाइन हमेशा बोलते आया हूँ, हिंदुवा यशोधरा सर्वे न हिंदू पतितो भव, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रा समानता। लेकिन वो समानता ही चली गई। आप बताओ, कल मऊ में हत्या कर दी गई, जिस लाल गया होगा, जिसके घर का उस पर बीतती है, और वहाँ लोग देखते रह गए। यह तो सिर्फ एक अभी किसानी का काम चल रहा है, मार्च अप्रैल है, मजदूर और मेहनती लोग हैं, तो सरसों और गेहूं का काम चल रहा है। लेकिन अगर इस बाबा में सुधार नहीं हुआ, हम इससे 10 गुने बल से यहाँ छतरपुर में डेरा डाल देंगे। या तो पाखंडवाद रहेगा या हम रहेंगे। भविष्य बता रहे हैं तो मैं, अगर लोगों का भविष्य बता रहे हैं तो 100% पाखंडी है। 10 बार कहूंगा। आप बताइए, आप पूजा के लिए, अर्चना के लिए बोलिए, आप स्थान को बोलिए। अगर आपको वास्तव में इतना आता है तो आप बताइए घुसपैठ कब होने वाला है, भारत पर आक्रमण कब होने वाला है, जो सेना देश में लगी उनकी क्या आवश्यकता का अपन भविष्य बता है। जब भगवान अपना भविष्य नहीं बता पाएगा, उनको कहें उनकी भी मृत्यु हुई है इस देश में आके, जब ईश्वर अपना भविष्य नहीं बता पाया तो एक बाबा अपना भविष्य कैसे बता सकता है? या वो तय करें कि मैं फलाने दिन
समाधि लूँगा, फलाने दिन मेरी मौत होगी, फलाने देश में जे होने वाला है। भविष्य का मतलब जो होता है कि वो बताएं कि अभी यूक्रेन युद्ध कब बंद होगा, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, भाजपा की कितनी सीटें आई, कांग्रेस की कितनी सीटें आई, सारा एक एक चीज़ वर्णन करें अगर भविष्य वक्ता है तो। बाबा ये कह रहे हैं कि 4-4 बच्चे पैदा करो, 2 धर्म विरोधियों से लड़ने के लिए, 2 घर चलाने के लिए। क्या 4 बच्चे इसलिए पैदा करने के लिए कह रहे हैं, 4 नहीं, हम तो कह रहे हैं 8 करो, जैसे 85% के लिए 87% बढ़े और इनसे लड़ने के लिए और योगदान मिले। मैं भी कहूँगा 4 करो, लेकिन मुझे आप एक चीज़ बताओ, वो था 4 क्यों पैदा करवा रहे? जब 4 करेंगे, नौकरियां हैं नहीं। पहले कहते थे कि साहब हम तो गड्ढा खोद खाएंगे, अब बताओ जेसीबीयां चल रही हैं। और मैंने बड़े बुजुर्गों की कहावत सुनी है, भगवान भूखा स्वाद जरूर है, जगात नहीं है। ये चिड़ैया ने दांत दें तो खावे देंगे। 12,000 लोग डेली भूख से मरते हैं, उनका तो धंधा 4 और हो जाएंगे तो 2 हमारी सेवा में लग जाएंगे, 2 हमारे यहाँ और आ जाएंगे, हम उनको कुछ पैसे दे देंगे और उनको खरीद लेंगे, अपनी तरफ कर लेंगे। ओबीसी नेताओं के प्रति जिस तरीके से भाषा शैली ठटरी से उठा देंगे, इसको किस नजर से देखते हो? क्या ये बाबा की भाषा शैली है? देखो आप मुझे एक बात बताओ, ठटरी का शब्द क्या होता है? पहले भी कहा प्रीतम लोधी जी से ने ठटरी का, फिर उन्होंने कहा कि आ जाओ, फिर क्यों नहीं गया प्रीतम लोधी? बाबा का काम होता है शांति। कोई भी चीज़ अगर असली साधु अगर कोई चीज़ होता है, बहुत से लोग कथाबद्ध हैं, अपना शांति से करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, लेकिन आप ठटरी बांध रहे हो, आप धमका रहे हो, आप इसमें सब चीज़ों में क्या मतलब निकलेगा ठटरी से? इसका हम बिल्कुल प्रयोग करते हैं। आप साधु संत हैं, आज आप पे व्यवस्था है, शासन प्रशासन है, वो भी क्यों है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी चेता देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में क्या है बहुत गलत कार्य करते हो। मंत्री लोग गलत तरीके से धन अर्जन करते हैं, वह डर है जो बाबाओं के साथ ले जाता है। अपन कमेरे लोग हैं, मजदूरी मेहनत करके कमाते हैं, तो अपन को किस चीज़ का डर? अपन को क्या परेशानी? अगर बाबा अपन को शराब लगेगी तो उनको लगेगी, जिन्होंने अगर लगती भी शराब तो जिन्होंने गलत धन अर्जित किया है। अपन तो मेहनती लोग हैं, अपन को क्या फर्क पड़ेगा इन सब चीज़ों से? धर्म हमसे या हम धर्म से? भैया धर्म का मतलब होता है व्यक्तियों से, व्यक्ति अच्छे से सुखी से रहे। जब धर्म के लिए लोग भूखे ही मर जाते हैं, ऐसा धर्म हमारे कई लोग जाते हैं, मैं देखता हूँ चित्रकूट धाम जाते हैं तो 100 रुपया ले आते हैं, भूखे मरते हैं, लेकिन मंदिर पर चढ़ा देते हैं। भैया पहले पेट तो खाओ, मर ही जाओगे तो ऐसा क्या व्यवस्था? तो मेरा तो देखो, किसी मैं भी हिंदू धर्म से आता हूँ, वो बहुत मानता हूँ धर्म को, घर में पूजा पाठ करता हूँ, सारी चीज़ करता हूँ, लेकिन पूजा पाठ के साथ मैं संविधान भी पढ़ता हूँ, मैं मंडल कमीशन भी पढ़ता हूँ और मैं अधिकार भी पढ़ता हूँ। आज व्यवस्था क्या है? अगर आदिवासियों ने अपने अधिकार की बात कर दी तो वो नक्सली हो गया, मुस्लिमों ने अपने अधिकार की बात कर दी तो आतंकवादी हो गया, अपन ने अपने धर्म की बात कर दी तो अपन भी विरोधी हो गए। मतलब सीधी सी बात है, इनका महिमा मंडल करो, अपना घर परिवार कमाना छोड़ दो तो अपन सब राष्ट्रवादी है। आपसे कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, जैसे भारत का कभी भी 151 में जमानत एक दिन में नहीं होती। बाबा के भाई ने फायर किया, दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ, मारपीट की है, तो कैसे बताइए मुझे? यही तो हमारी लड़ाई है, यही तो है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज हों, कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन मैं खुल के बोलता हूँ, हाई कोर्ट के जज हों, न्यायपालिका हों, इनके जितनी व्यवस्था हैं, चाहे वो कलेक्टर साहब हों, चाहे कुलपति हों, सारी व्यवस्था में यही लोग बैठे हुए हैं। इनकी मतलब हमारी लड़ाई तो यही है कि अगर जातिगत जनगणना हम मांग क्यों करते हैं, हमें पता तो चले कि हमारे कितने लोग बैठे हैं, कितना अधिकार है। आज मान लो वहाँ अपना दलित भाई या ओबीसी का व्यक्ति होता, वो देखता है कि ये अन्याय हुआ है तो क्यों जमानत देता? उनको ये अन्याय नहीं दिखता है, उनको तो ये दिखता है कि हमारे व्यक्ति के साथ अन्य, वो अपने जो विशेष समाज के लोग हैं उनको ही अपना मानते हैं, उनको ही ये सारी चीज़ें मानते हैं। वो उनकी नज़र में जो हमला हुआ था वो दलित परिवार पे हुआ था, दलित परिवार को वो अपना मानते ही नहीं है। सिर्फ वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए दलित परिवार को अपना मानते नहीं। आप बता दो कौन किसके काम आ गया? क्या लगता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश में कुत्तों की जनगणना हो सकती है, शेरों की जनगणना हो सकती है, लेकिन ओबीसी की क्यों नहीं हो सकती? देखो क्या है, जनगणना का सिर्फ कारण एक ही है कि इनको डर है कि जो इनका आडंबर है वो खत्म हो जाए। लोगों को पता ही नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में उनमें कि ये सब क्या व्यवस्था चल रही है, ये क्यों बनाई है ये सारी चीज़। अगर जनगणना हो जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि 85% भूमि हमारे पास है क्या नहीं, क्या 85% जज, इंजीनियर, डॉक्टर हमारे हैं क्या नहीं, क्या हमारे अधिकार हैं क्या नहीं। क्योंकि अपन को क्या है कि जब भी अधिकार की बात आ गई, अब आपको मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, मऊ घटना घट गई, अब चुनावी वर्ष आ रहा है, आप देखना जो SC ST OBC और मुस्लिम समाज का जो एक गठबंधन बन रहा है, इनको तोड़ने के लिए गाँव में लड़ाई जाएंगी, सारी चीज़ करी जाएगी। तो मैं तो दलित भाई OBC भाई सबसे एक कहूँगा, एन के एन प्रकार चाहे कुछ होया, 2023 आ रही है, वोट के चोट पर चंद्रशेखर भाई को ताकत देना है। अगर इस देश में कोई न्याय दिला सकता है वो चंद्रशेखर भाई, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी दिला सकता है। इस आंदोलन का साफ उद्देश्य बताइए। इस आंदोलन का उद्देश्य है पाखंडवाद के विरोध। अगर आप सनातन के नाम पर पाखंडवाद करोगे तो मैं हिंदू ना के नाते कह रहा हूँ, यह देश बिल्कुल सहन नहीं करेगा। यह देश सीधी सी एक लाइन का है, अगर आप साधु संत हैं, अगर राम जी की और हनुमान जी की कथा कहते हो
तो आप बिना शुल्क लिए, बिना आडंबरों के, बिना व्यवस्था के कहिए, तो आपको ये सारी चीजें देखी जाएगी। बाबा के पाखंडी फैक्ट्री उखाड़ देंगे भैया फैक्ट्री तो उखड़ना ही उखड़ना है, ये तो तय कर लिया। ये क्या है, ये उसके विरोध में ही तो आए हैं, इससे 10 गुना आएंगे। फैक्ट्री तो उखड़ने उखड़ना है, इनको सही जगह भेजा जाएगा, ये बिल्कुल आप तय मान लीजिए। इसकी सही जगह, इनकी सही जगह है तो आप समझ लो, इनकी सही जगह ये है कि अगर इन्होंने आदिवासियों की जमीनों का गलत तरीके से खरीदी हैं और जैसे कई महिलाएं गायब हो गई हैं, ऐसा मैं सुनता हूँ न्यूज़पेपर के माध्यम से, कई लोग हो गए हैं, तो सही समय पे आने पे आप टीवी माध्यम से देखते रहोगे आसाराम जी की सही जगह क्या है, राम रहीम जी की सही जगह क्या है, तो यानी कि सही जगह मिल जाएगी। यानी कि इनकी तुलना बाबा आसाराम से हो रही है। भैया मेरे को तो, मुझे तो बता रहे थे, बात आसाराम जी की नहीं है, लेकिन क्या रहता है कि धर्म के नाम पे, जब आप सनातन के नाम पे और इन सब चीजों के नाम पे पाखंडवाद का बढ़ावा देते हो, तो उसका परिणाम यही होता है। जी धन्यवाद। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।